राजेश जी की पिक थी आईटीसी, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, तो काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इस समय मोमेंटम आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं फिर, शुरुआत करते हैं क्विक सिंगल्स लेने की। गावा सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? हाँ, गाबा सर अनम्यूट करिए। गाबा सर सॉरी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सॉरी, गलती थी। हाँ, मेरा स्टॉक है एसबीआई लाइफ, 1536 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1520-25 का, टारगेट होगा 1560 का। एसबीआई लाइफ, सॉरी वन सेकेंड। नो प्रॉब्लम। एसबीआई लाइफ गाबा सर की पिक हो गई। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट चॉइस एसबीआई लाइफ ही थी। इनफैक्ट रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है एंड मुझे भी काफी कन्विक्शन है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1555 1560 के आसपास के स्विंग्स इंट्राडे में बनने चाहिए। बट सिंस ये स्टॉक अभी कवर हो चुका है, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी जिस तरीके से मोमेंटम अभी बना है, 611 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। सो एक मल्टीपल हर्डल्स ब्रेक करने का प्रयास ये कर रहा है। लगभग अगर हम इसका मंथली डेटा देखें तो अगस्त 2022 के स्विंग्स को ये ब्रेक करने की अटेम्प्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 5% ये स्टॉक ऊपर है, मुझे लग रहा है और थोड़ी सी यहाँ पर मूव एक्सटेंड हो सकती है ड्यूरिंग द डे। मुझे लग रहा है 625 से लेके 632 ये दो लेवल्स के लिए अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स में। सिर्फ आपको थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पे लेना है, 608 के आसपास मुझे लग रहा है एक प्रेफर्ड जोन होगा। स्टॉप लॉस आपको 598 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा 625 का, पोजिशनल टारगेट होगा 632 का। ओके लीजिए, ऐसे से प्रूव बात करते करते अब एक बार फिर से स्विंग देखिए 609 पे आ चुका है। और राजेश जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र है डीएलएफ पे। मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग अच्छा मिल रहा है। अर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, 930 का वो लेवल इंपॉर्टेंट था, तो हम डीएलएफ को बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस विल बी एट 924। और स्विंग ट्रेडिंग का इसका जो टारगेट है पहला, वो रहेगा 945 का। अगर वो लेवल निकले तो मुझे लगता है 955 960 तक भी जा सकता है। तो नजर रखे डीएलएफ पे। डीएलएफ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। और जरा डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज जो भी ये स्टॉक फायर करना है इसके ओआई रेशंस को रख दीजिएगा एट 931। एक रिक्वायर्ड रेस्ट लास्ट वीक इसने थर्सडे और वेडनेसडे को लिया था। तो राजेश जी की स्पॉटिंग इस लिहाज से अच्छी है कि एक एग्रेसिव स्टॉक एक रेस्ट लेके बाहर निकलता हुआ। मानस आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड चोला फाइनेंस है वीरेंद्र जी। चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लास्ट सेशन में भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक ये 20 डे मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इस यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1084 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1135 के टारगेट सेट करने हैं चोला फाइनेंस में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन जो 39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। और 1100 के कॉल ऑप्शन में टारगेट आपको 60 रुपए के सेट करना है। ओके चलिए, तो ये हो गई चोला पर कॉल। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मैंने पिक तो अपसाइड के लिए हेवल्स किया है, बट मार्केट की ओपनिंग ये दिखा रही है कि एक स्विंग पहले वो डाउन साइड पे कर लेगा और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा। सो देयर इज नो नीड टू जंप इन द फर्स्ट 6 मिनट्स, वी हैव गॉट 6 आवर्स टू प्ले। तो थोड़ा आराम से करे, लेकिन हेवल्स को लॉन्ग करे। एंड हेवल्स में जहां तक फ्यूचर्स के लेवल्स की बात है, तो यहाँ पे 1540 पे हम एसएल लगाएंगे, इसको लॉन्ग करेंगे। और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1570 एंड 80। ओके, टाटा केमिकल्स में 10% की फ्रीज लगी, लेकिन इमीडिएटली बाइंग आई अब वहाँ पर। और अब इंटरेस्टिंग होगा अगर ये ओपन हाई क्रॉस करेगा तो 1222 का, लेकिन लोअर लेवल पर बाइंग है। देखिए क्लियरली किसी को तो लोअर लेवल पर ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगा, तो लोअर लेवल से बाइंग आई। अच्छा राजेश जी, आपकी ट्रेड रह गई, बताइए। सॉरी बहेती जी, आपकी ट्रेड रह गई, बताइए। जी अनंत जी, बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक आज अपना 200 डेमा रिगेन करता हुआ देखने मिला और 20 डेमा के पास प्लेस्ड है। हमें लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम अच्छा देखने मिल सकता है। ओवरसोल्ड जरूर ट्रेजेक्टरी में था ये स्टॉक, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 1570 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, जो इसमें टारगेट है 1620 और 1640 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, कॉल सारी पूरी हुई। अच्छा, काफ़ी कॉल्स आज इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आ रही हैं क्लियरली। इनफैक्ट 3 या 4 कॉल इंश्योरेंस स्टॉक्स पर हैं। लेकिन मेरी नज़र जा रही है बार बार ट्रेंड पर। कितनी बार हमने ये स्टॉक डिस्कस किया और हर बार ये बात हुई है कि इसमें अभी भी बहुत पैसा बनेगा शायद।
और टाटा ग्रुप का शायद ये एक स्टॉक जो ट्रेंड को डिफाई कर रहा है। मानस, अब क्या टारगेट ओपनर है यहाँ पर? क्या 4200 लग रहा है आज ही हो जाएगा? बिल्कुल, ये नजर में था जब फ्राइडे के सेशन में, थर्सडे के सेशन में 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट स्टॉक ने लिया था। अब क्योंकि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हैं, आपको लगाने हैं 4049 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है ट्रेंड में, लेकिन जो नया टारगेट होगा वो कम से कम 4275 का होगा। तो 4275 के टारगेट के लिए ट्रेंड में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंड टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अनुज, अगर CY23 का सेकेंड हाफ और आई थिंक CY24 के इस शुरुआती 3 महीने को देखें तो ये टाटा ग्रुप को ही बिलोंग करता है। बहरहाल जो टाटा केमिकल में हमने एक बहुत वर्टिकल राइज देखा था, अब अगर ये IPO मतलब टाइमलाइन इसकी वो ना रहे जो बाजार सोच रहा था, तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? और एक और चीज़, ये जो थोड़ा बहुत डिप भी आ रहा है इस ग्रुप के स्टॉक्स में, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बीरू, ऐसा है जैसा मैं सुबह भी कह रहा था कि जब भी वर्टिकल राइज हो तो एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू तो है ना, तो इसके लिए लोअर लेवल पर इन्वेस्टर बाय करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब टाटा केमिकल्स कैसे रिएक्ट करेगा, अब थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि बड़ी ट्रेड निकल चुकी है मेरे ख्याल से। 3 दिन में 35% मिल गया, अब बैन में भी आ गया, तो इसको तो छोड़ दीजिए अब इसमें कोई मतलब नहीं है। बाकी के टाटा ग्रुप स्टॉक्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि अगर लोअर लेवल पर मिलते हैं आपको और सिग्निफिकेंट करेक्शन पे मिलते हैं इस इशू की वजह से सिर्फ, तो उनमें बाय बनता है मेरे ख्याल से। क्योंकि जो इंडियन होटल्स है फॉर एग्जांपल, या टाटा मोटर्स है, ये मुझे लगता नहीं इसलिए भागे थे क्योंकि टाटा सन्स का IPO आ रहा था। इनमें तो फंडामेंटल तेजी थी ना, तो इसके लिए मेरे ख्याल से टाटा सन्स के IPO पे सिर्फ टाटा केमिकल्स भागा था, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स तो अपनी फंडामेंटल तेजी पे भाग रहे थे मेरे ख्याल से। तो इसके लिए अगर ये सारे स्टॉक्स भी इस वजह से गिर जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब जैसे ट्रेंड देख लीजिए आज, अब ट्रेंड में तो कोई इशू नहीं है, ट्रेंड तो सिर्फ अपने फंडामेंटल रीजन से भाग रहा है। और लगातार हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड अब भागेगा और आपको अच्छे लेवल्स दिखाएगा, और कितनी बार हमने इसको स्टॉक की बात की और कितनी बार इस स्टॉक में अगर आपने लिया है तो अच्छा पैसा बनाया है। नंबर्स आने के बावजूद, नंबर्स आने के बाद भी, पिछले क्वार्टर के बाद 1600 पे था ये, पिछले से पिछले क्वार्टर में उसको 2600 हुआ, उससे अब 4000। तो ये मतलब बेसिकली देखिए स्क्रीन पर हमारी आंखों के सामने ये स्टॉक इस तरीके से भागा है। तो आई थिंक आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाटा ग्रुप के कौन से स्टॉक्स लेने हैं आपको, कौन से नहीं लेने हैं। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, टाटा ग्रुप है, कोई भी स्टॉक ले लेंगे ना, इवेंचुअली पैसा बनेगा ग्रुप में। जी हाँ, तो ये एक व्यू था एग्जैक्टली आप देखें टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे, नॉट एग्जैक्टली टाटा केमिकल, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज दूसरे हैं। वहाँ पे एक वर्टिकल राइज में आई थिंक ट्रेडिंग स्विंग ऑलरेडी आ चुका था। तो रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में क्या करना है आपको, एक यहाँ पे अप्रोच टाटा इट्स ट्रेंड ओनली, आई थिंक अब 5.5% ऊपर 4180। अनुज 4200 अभी हो जाएगा मेरे ख्याल से फ्यूचर्स में तो, और इट्स 4163 कैश, और क्या स्क्रीन पे अच्छा कर रहा है। PSU बैंक इंडेक्स में से कुछ स्टॉक्स मतलब ठीक कर रहे थे मेरे स्क्रीन पे, एक बार कैनरा बैंक अपीयर हो रहा था, बट मैं इसको जानबूझ के मार्क नहीं कर रहा था। लेकिन 596 पे क्या कर रहा है एक बार देखें, गैप डाउन हुआ, 10 डेमा पे रेस्ट लेके आया, वहाँ से अगर आप देखें एक पुल बैक और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अच्छा करता हुआ। बट मैं अभी एज ऑफ नाउ इसको नहीं छेड़ूंगा। कुछ और स्टॉक्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं फार्मा स्पेस से। लेट्स ब्रिंग ग्लेनमार्क। सचिन, बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे लास्ट वीक भी हमने पकड़ा था, करीब करीब 938 की ट्रैजेक्टरी में, 968.75 इन रोलिंग इन फ्यूचर्स। आपका टेक यहाँ पे ग्लेनमार्क पे? देखिए, मोमेंटम पिछले हफ्ते से कंटिन्यूड है, बट अपने एवरेज से थोड़ा सा दूर ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा डिक्लाइन होता है तो 955 तक मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होगा 945 के आसपास का, एंड ऑन द हायर साइड 1020 1030 तक की एक विजिबिलिटी नजर आती है। तो आई थिंक थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से ले, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति से अक्यूमुलेट करना उचित होगा। तो एक छोटे से पुल बैक के बाद मुझे लग रहा है पोजिशनिंग करनी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, अच्छा, अब आप एक बार लेकर आइए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स। जो मैं बात सुबह कर रहा था वीरू, कि ये जो था न्यूज़, इसको मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे को शॉर्ट पोजीशन सब बना के गए थे थर्सडे को कि प्राइस कट आएगा। और अगर सिर्फ LPG प्राइस कट से ही मामला सॉर्ट आउट हो गया तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। लेकिन हाँ, अभी भी रिस्क है कि पेट्रोल और डीजल प्राइस कट भी आ जाए। अगर वो आना होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले आएगा।
अगर वो आ गया और उसकी वजह से डिक्लाइन आ गई तो वो फाइनल बॉटम होगा। मेरे ख्याल से आज एक बॉटम बना है वैसे, लेकिन अगर वो कट आ गया मान लीजिए तो वो एक फाइनल बॉटम होगा यहाँ पर। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब तो हर कोई मान के चल रहा है ना कि प्राइस कट आएगा, ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो अगर आया भी प्राइस कट तो वो सिर्फ एक इलेक्शंस के लिए होगा और कोई उसका लॉजिक नहीं होगा। तो इसके लिए और शॉर्ट ऑलरेडी लोगों ने किए हुए हैं थर्सडे को, ये इसके लिए आज मैंने इसको बिग स्टॉक्स में पॉजिटिव लिया था कि भले ही नीचे खुलें ये स्टॉक्स लेकिन रिकवरी आएगी नीचे से, ये मेरा एक व्यू था। और अब मुझे हैरानी नहीं है कि ये स्टॉक्स जो हैं अब इस तरीके का आपको इंट्राडे सर्च दिखा रहे हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा ओएमसीज का चंक लोअर लेवल से पुल बैक लेके अब डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। सुबह बात भी यही हुई थी। नाउ इट्स आईओसी, इधर एक बार देखिएगा 176.45, बीपीसीएल ये भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, मतलब मूव अच्छे हैं यहाँ पर, रिकवरी अच्छी खासी आई है। मैं अपने आप को बहुत देर तक पीएसयू बैंक से दूर रख नहीं पाया, बट नाउ यस, अब मैं रखूँ, अब मैं इनके नज़दीक जा रहा हूँ। इट्स पीएनबी, पीएनबी जो कि अब एक फ्रेश मूव जनरेट करता हुआ 130 to 60। आशीष बहती जी, आपका व्यू यहाँ पर, ये अब एग्जैक्टली 16 फेब की कैंडल के हाई को क्रॉस करता हुआ, आपका व्यू यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में ही। और जिस हिसाब से अब पीएसयू बैंक्स के कारण अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी देखने मिल रही है, और जो बैंक निफ्टी लो से रिवर्स कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। पीएनबी में इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 128 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लग रहा है जैसे आपका सेटअप है 139 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमारे रडार पर है, इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 296 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 277 का एक मेंटेन करे। तो बड़ौदा और पीएनबी सब अच्छा करते हुए, मेरे को रेलवे स्टॉक्स में एक मूव दिखाई दे रहा है। और क्या किसी ऑप्शन ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड है? यस, एक बार आप लेके आइए आईआरसीटीसी 943.85 और प्लेसमेंट अच्छी है। सीरीज का अगर आप देखें इनिशियल पार्ट ही है अभी, और इस क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकलता हुआ एक बार इसने 50 डेमा टेस्ट किया था 12 फेब को, उसके बाद 29 फरवरी को, उसके बाद 6 मार्च को। मानस डायरेक्टर साहब इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक दिखाइएगा, इसके इंटरवल्स क्या क्या हैं, मैं समझ लूँ पहले एक बार। मानस, लग रहा है आप आईआरसीटी से शूट अप करने की तैयारी कर रहा है? 23 जनवरी से लेकर अब तक की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट होती हुई इस वक्त। बिल्कुल, देखिए अपर बैंड पे है जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। मेरा समझना है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो कम से कम 985 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो इस यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। 950 का कॉल ऑप्शन जो 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 24 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 60 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, मानस ने डायरेक्टर साहब पिक किया 950, ये कितने पे ट्रेड करे? 33 पर। और देखिए बात करते करते 942 से 948 हो गए, बात करते करते मूव आ रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में, मूव है इनफैक्ट। अब 947.85, 948, 949 हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पे। पिक करें और क्या पिक करें? आज स्पॉटलाइट में पिडिलाइट का उल्लेख किया गया था, जरा प्लीज़ एक बार लेके आएंगे डायरेक्टर साहब। ये लास्ट वीक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर था, इट्स 2987। और एक बार फिर से याद रखिएगा, ये कल की मतलब गुरुवार की हाई शेडो में ट्रेड कर रहा है। इतने बड़े मूव के बावजूद वो कॉन्फिडेंस का एक और प्रतीक होता है। तो ये अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं नाप तोल के इस वक्त ट्रेड ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी भी 22,500 की ट्रेजेक्ट्री पार नहीं हो रही है। तो मैं उन ट्रेड से फोकस कर रहा हूँ जो कि लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं। प्रकाश सर, हमने एक ट्रेड पिक किया था आई थिंक वेडनेसडे को, 3530 पे दिवीज लैब सर, और उसको मैंने कैरी रखा। मैंने आशीष से भी पूछा, मैंने मानस से भी पूछा। नाउ इट्स 3617 सर, ऑलमोस्ट 100 रुपये मिल रहे हैं। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ इस वक्त क्योंकि अब ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ। सर आपका टेक इस वक्त इस पे? 200 के आसपास कर रहा है ट्रेड, लेकिन इसमें आज भी स्ट्रेंथ नजर आती है। अगर किसी को आज एक फ्रेश ट्रेड लेना हो डीवी स्लैब पर तो अब भी ले सकता है। ट्रेड करे 3621 पर, आज का लो सिर्फ स्टॉप लगाना पड़ेगा और वो होगा शायद करीब 3600 का, मतलब 21 रुपए का स्टॉप है। क्या ये 3700 तक जा सकता है? यस, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसके पहले एक पड़ाव रहेगा 3650, फिर जाकर 3675, फिर 3700, क्योंकि यहां से एक बार ये ब्लॉक निकल जाएगा और आज लगता है बाई मोड पर है,
तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए, सिर्फ एक ट्रेलिंग स्टॉप ही तो लगाना है। डीवी स्लैब स्टिल अ बाय। देवी स्लैब स्टिल अ बाय। एक बार टाटा अब वो जरा IRCTC की कॉल लेके आइए। 33 पे पकड़ी थी हमने, बात करते करते 39 हो गई। स्विंग मिल रहे हैं लेकिन 90 तुले, याद रखिएगा 90 तुले स्विंग मिल रहे हैं। ये 40 हो गई मेरे ख्याल से, मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखें। बहरहाल इस बीच हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ हिमांक जानी जुड़ चुके हैं। हिमांक नमस्कार। वो गाना था ना एक, क्या से क्या हो गया, देखते देखते। हम ही बात कर रहे थे गुरुवार को टाटा केमिकल के बारे में। लीजिए आज थोड़ी सी यू टर्न ले लिया इसने। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस डिप को? आई मीन जो ये अगर IPO डिफर होता है या फिर उस अवधि में ना आए तो टाटा केमिकल में एक सेटबैक तो है, बट आपका टाटा केमिकल पे व्यू और रेस्ट ऑफ टाटा स्टॉक्स पे आपका व्यू इस वक्त? गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये जो वीकेंड पे जो न्यूज आई थी श्योरली एक सेटबैक है, बिकॉज अगर आप देखें तो जो मूव आया था पर्टिकुलरली टाटा केमिकल्स में, बाकी ये टाटा कंपनीज में भी आया था, पर मेरे ख्याल से उसका कनेक्शन ये IPO के साथ बहुत ज्यादा नहीं था। तो क्योंकि अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि टाटा सन्स ये IPO ना भी करे, कि जो भी डेट है वो अगर रीपे कर देते हैं, अगर उनको नहीं करना है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वो करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और उसका टाइमिंग क्या होगा इस पे तो डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी है। तो मेरे ख्याल से अगर 35-40% का अगर मूव आया था, और लार्ज पार्ट ऑफ ये जो मूव था ओनली बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द IPO था, तो एक थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के लिए टाटा केमिकल को छोड़ देना चाहिए, उसको सेटल डाउन हो देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है, बट मेरे ख्याल से मार्केट फिलहाल उसको एक बार सेटल डाउन होने का चांस देगा। और 1100 के नीचे अगर स्टॉक करेक्ट करता है somewhere between 1000 and 1100, आई एम ऑफ द व्यू कि वहां पे एक डेफिनेटली बाइंग का केस बनेगा। पहले एक बार जरा ट्रेंड वापस लेकर आइए। और मानस, वो जो हम बात कर रहे थे कि 4200 के आज ही हिट हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया 4182, इनफैक्ट 4200 क्रॉस कर गया 4223। और दूसरा अब एक बार लेकर आइए आप HPCL, क्योंकि HPCL BPCL में HPCL का कॉल एक्शन देख रहा था 520 पर काफ़ी कॉल बिल्डअप है। आप देखते हैं 520 की तरफ बढ़ता है, नहीं 520 और उसके बाद सीधा 530। लेकिन शॉर्ट कवरिंग तो ऑन है अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ शॉर्ट फंस गए हैं क्योंकि वो उस तरीके का मूव आया नहीं जो शायद शॉर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ 100 रुपये का LPG पे प्राइस कट आया। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि पेट्रोल या डीजल का आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आएगा, तो शायद आने के बाद भी उतना नेगेटिव ना हो। लेकिन खैर एनीवे स्टॉक अब ये कंफर्टेबली ग्रीन में है। हिमांक, गुड मॉर्निंग। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छा हमने रीरेटिंग देखा है, और मेरे ख्याल से ये जो LPG के साथ साथ मार्केट को ये भी शायद कंसर्न था कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो शायद पेट्रोल और डीजल के भी जो रिटेल दाम है उसको थोड़ा सा घटाया जा सकता है, क्योंकि क्रूड के दाम एक लेवल पे अभी स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा यहाँ से एक रिलीफ वाला हम रैली देख रहे हैं, पर ये लेवल पे चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी गवर्नमेंट इस तरह का अगर डिसीजन लेती है जहां पे सब्सटेंशियल अगर कट होता है तो श्योरली इसके ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसको चेज नहीं करना चाहिए। ये OMCs पर हिमांक आपका व्यू था। मीनवाइल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 का चौका का क्रम क्या रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, क्योंकि अब से 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद हम इस क्रम को शुरू करेंगे। 4 का चौका आज सस्ता ऑप्शन सचिन जी के सौजन्य से आएगा, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। उसके बाद पिक करेंगे आज का FNO सुपरस्टार रचना वैद्य दी आज बताएंगे। 4 के चमत्कार आशीष बहती जी के सौजन्य से आएगा। और मिड कैप फंडा, जैसे कि आप सुन ही रहे हैं हिमांक जी को आज फंडामेंटल विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनकी तरफ से आएगा मिड कैप फंडा। निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, इट्स 22469 और कूलिंग ऑफ प्रोसेस कंटिन्यूड, और 47,668। निफ्टी बैंक भी रिट्रेस होता हुआ, निफ्टी बैंक 130 अंक नीचे, निफ्टी IT माफ़ कीजिएगा। और प्रेशर जिन स्टॉक्स पे पड़ रहा है उसमें स्क्रीन पे विजिबल है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स, थोड़ा सा टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर,
टाटा पावर, टाटा स्टील सब बैकफुट पैकेट ट्रेड करते हुए। आज बजाज ऑटो में थोड़ी सी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो रही है। लास्ट वीक काफ़ी तेज़ भागा था मैनेजमेंट की टिप्पणियों के बाद। बट लेट्स ब्रिंग रिलायंस एंड आईटीसी, ये दो कंफर्ट हैं इंडेक्स के पास आज। राजेश सतपुते जी, रिलायंस पर आपका व्यू इस वक्त क्या है? करीब करीब 29-72 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ और स्टेबलाइज है, आई मीन स्टेबल होता हुआ आज 10 डेमा के पास। आपका व्यू रिलायंस पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि रिलायंस में जो हमने माइल्ड करेक्शन देखा था करीबन 3030 से लेके करीबन 2960 तक, आज के लिए तो मुझे लगता है कि रिलायंस थोड़ा न्यूट्रल ही होगा। 2960 के नीचे जाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है एक स्विंग मिलना चाहिए फिर से 3010 3020 तक। तो रिलायंस में देखिए आज का व्यू रहेगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव, लेकिन अगर दो में से एक चुनना है तो डेफिनेटली आईटीसी रेडार पे होगा। में से एक चुना तो आईटीसी रेडार पर रहेगा। आईटीसी आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।